हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया कुमावत। तो देखिए, बेसिकली इस वीडियो में मैं केस स्टडी करने वाली हूँ दाऊद इब्राहिम की। न्यूज में रहे थे, बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान कराची में हॉस्पिटलाइज्ड है। ये न्यूज फेक है या अप्रूव्ड है, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। और मैं इस वीडियो में केवल इनकी केस स्टडी करने वाली हूँ। क्या हाथ रह चुका है इनकी भारत की हिस्ट्री में आतंकवाद को फैलाने में, क्या क्या कारनामे कर चुके हैं। 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में इनका हाथ रह चुका है। संजय दत्त भी दोषी पाए गए थे और इसी कारण संजय दत्त को 5 साल की सजा हुई थी मुंबई में हुए बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें हाथ है दाऊद इब्राहिम का। सो इनके केस स्टडी करने वाले हैं। क्या मुंबई के ये पहले डॉन है? नहीं, इनसे पहले भी 3-4 रह चुके हैं। उनके नाम के बारे में भी हम जिक्र करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हमारे क्वेश्चन के साथ। सो एफएटीएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आतंकवादी संगठन है ये, वर्ल्ड लेवल पर। कब की गई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेसिकली आतंकवाद को रोकने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। वीडियो के लास्ट में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। सो केस स्टडी करते हैं सबसे पहले हम दाऊद इब्राहिम की। क्या दाऊद इब्राहिम को टैग मिला हुआ है मुंबई के पहले डॉन का? नहीं। दाऊद इब्राहिम का कौन है ये, इसके बारे में हम बात करेंगे। भारत के ही रहने वाले हैं, मुंबई में ही जन्मे हैं। देन और प्लस पुलिस कांस्टेबल के बेटे थे ये दाऊद इब्राहिम, और एट लास्ट मुंबई के डॉन के रूप में उभरे। जब इनका कोई नाम भी नहीं जानता था, उनसे पहले भी रह चुके हैं अरुण गवली, करीम लाला, सुल्तान मिर्जा। सुल्तान मिर्जा की बात करते। सुल्तान मिर्जा, जिनको कहा जाता है हाजी मस्तान के नाम से भी, मुंबई का पहला डॉन बताया जाता है इन्हें, सुल्तान मिर्जा। इसके बाद अरुण गवली, 2008 में कत्ल के इल्जाम में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। देन करीम लाला, बेसिकली अफगानिस्तान के रहने वाले हैं और मुंबई के डॉन के रूप में इनको जाना जाता है, करीम लाला। इन तीन लोगों के नाम के बाद नाम आता है इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम काफी इंस्पायर्ड थे सुल्तान मिर्जा से, हाजी मस्तान जिनका उपनाम है। मुंबई में इसी अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ रहकर ये खुद डॉन बने थे। बेसिकली जो दाऊद इब्राहिम है, इनका जन्म 1955 में मुंबई में हुआ था। इनके जो फादर थे वो एक पुलिस कांस्टेबल थे और बचपन से ही चोरी डकैती और धोखाधड़ी में शामिल थे दाऊद इब्राहिम। हाजी मस्तान के करीबी थे और उनके साथ रहकर मुंबई के सबसे बड़े डॉन के रूप में ये उभरे। काफी केस है इन पर, सबसे जो बड़ा केस है वो है 1993 का मुंबई बम ब्लास्ट। मुंबई ब्लास्ट 1993 में इनका बहुत बड़ा हाथ था, प्लस संजय दत्त को इनका हेल्पर बताया गया था। जो यूएन है यानी संयुक्त राष्ट्र, उन्होंने इन्हें ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर रखा है। इनका नाम 2003 में वैश्विक आतंकवादी सूची में शामिल किया गया था। और जो वैश्विक आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तैयब, उनके साथ इनका जुड़ाव है। 2008 में मुंबई में जो हमला हुआ था उसको अंजाम देने में भी इनका हाथ शामिल है। न्यूज में रहे, हॉस्पिटलाइज्ड है या नहीं, कोई अभी क्लियर न्यूज नहीं है। बेसिकली खबरों में रहे थे क्योंकि कराची के अस्पताल में भर्ती, ऐसा बताया जा रहा है किसी अनजान शख्स ने इनको जहर दे दिया, ऐसी न्यूज चल रही है। बाकी इसकी हिस्ट्री की हम बात करते हैं। मुंबई 1993 के बम धमाकों में हाथ है इनका। 1993 में मुंबई में लगातार 13 बम धमाके किए गए थे, जिसमें नाम था दाऊद इब्राहिम का, टाइगर मेमन का और संजय दत्त का। जांच और फैसलों में सामने आया कि 1993 के मुंबई बम धमाकों में संजय दत्त भी इनके साथ मिले हुए थे और इस कारण संजय दत्त को 5 साल की सजा भी हुई थी। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के अलावा 26/11 के आतंकवादी हमले में भी इंक्लूडेड है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल कायदा
के ओसामा बिन लादेन और अयमान अल जवाहिरी के साथ करीबी संबंध रखते हैं, प्लस उन्हीं के टीम मेंबर बताए जाते हैं ये। भारत में जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, उनमें सबसे पहले जो नाम आया था वो था दाऊद इब्राहिम का। उसके पीछे इनका हाथ रह चुका है। आईपीएल स्पोर्ट फिक्सिंग यानी मैच को फिक्सिंग कराने के मामले इनके सामने आए हैं। प्लस यूएन ने दाऊद इब्राहिम को अपनी आतंकवादी की लिस्ट में शामिल कर रखा है। तो देखिए, सबसे बड़ा कारनामा है जो इनका, वो है 1993 का मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का 1993 में इन्होंने कंटिन्यू 13 बम धमाके किए थे। इसके बाद वो भारत को छोड़कर दुबई भाग गए थे और अब उनके ठिकाने बताए जा रहे पाकिस्तान में। अपने परिवार के साथ वही रहते हैं और प्लस इनके जो भी कारनामे हैं, इनका जो भी काम है, उसको डी कंपनी के नाम से जाना जाता है। फाइन। सो ये हिस्ट्री रह चुकी है दाऊद इब्राहिम की। हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। सो एफएटीएफ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1989 में की गई थी। G7 देशों ने की थी 1989 में, और G7 के देशों ने की थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको पेरिस में मिलेगा। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और भारत इसका 34वां सदस्य बना था 2010 को। इंडिया इसमें 2010 में 34th मेंबर बनकर उभरा था, 2010 यानी 25 जून को। फाइन।